जन्म के दुष्कर्म जिनको करे खवासिनी रघुराम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। जब तक सतगुरु ना मिले सभी अधूरे काम योगी सतगुरु जब मिले आता मन विश्राम श्री रघुराम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। श्री गुरु जी के इस पावन पुण्य धाम में साध संगत के चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करता हूँ। मेरा विश्वास है कि संभव है कि भगवान के दर्शन हो, क्योंकि भगवान के बारे में हमको संतों ने बताया होता है कि ये भगवान है, ऐसे होता है। लेकिन किसी परम भगत के दर्शन करना ही बड़ा मुश्किल है, क्यों से पहचानते हैं। तो हम इसलिए भागते रहते हैं कि कोई परम भगत कहीं किसी आश्रम में भगवान का होगा और उनको हम पसंद आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। ईश्वर को पहचाना जा सकता है लेकिन भगत को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर के बारे में तो संत बता देंगे कि ये है वो है, ऐसा होते हैं वैसा होते हैं, देख लीजिए देख लीजिए। भगत के बारे में कैसे पता कि ये ईश्वर का परम भगत है। ईश्वर को कुछ भी कर दो, स्तुति करो चाहे ना करो, अपरंपार है उनकी माया का क्या करो। अगर कहीं भगत को खेत पहुंचा दिया तो मामला गड़बड़ा जाता, तो मामला गवा भगवान नाराज हो। तभी महाराज जी की वाणी के सुन ब्रह्मा संसार में भगत है मेरे प्राण। ये कहने का मतलब आपने भगत से छेड़खानी कर दी तो भगवान के प्राणों को छेड़ दिया है आप। ये रास्ता है हमारा योग, और ये शिक्षा हमें हमारे सतगुरु ने दी, भगवान चमन ने। और वो जिस प्रकार से भगत का सम्मान करते थे, एक एक भगत को भगवान समझकर, एक एक भगत को भगवान समझकर उसका सम्मान करते थे। तभी एक उद्भव आता है, चांद चमन है सूरज चमन है योगी चमन महान, सेवक चमन सद्गुरु चमन है और चमन
भगवान श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। क्या कारण है कि गुरुचरण जी और भूषण लाल को स्वयं विष्णुदास जी महाराज ने नहीं दीक्षा दी? क्या दे नहीं सकते थे? क्या सक्षम नहीं थे? लेकिन अपने अंदर एक निमानापन था, अपने को दिखाते नहीं, प्रदर्शित नहीं करते। अब वो ये जानते थे कि भगवान चरण भी तो मुझ जैसे ही है, इसलिए और संभव हो कि मेरे पुत्रों के अंदर ये भावना आ जाए कि ये मेरे पिता है। दो बात, ये मेरे पिता है, भक्ति में कहीं फर्क नहीं। आज ऐसा होता है कई जगह, अगर पिता किसी पुत्र को दीक्षा देता है, आधा ख्याल तो उसे ये रहता है कि तो मेरे पिताजी थे, ये तो मेरे चाचा जी थे, ये मेरे ससुर थे, ये मेरे भाई थे। अभिनानक सोचता है। आप देखिए कितने वैज्ञानिक थे इनके पिता, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। अपना निमानापन और भक्ति भाव कैसे बढ़ेगा मेरे बच्चों का, उससे इसकी क्या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होगी। योग एक विज्ञान है। अक्सर बड़े जी कहते हैं योग विज्ञान है, भाई व्यावहारिक विज्ञान। आप देखिए, इससे पता चलता है कि सतगुरु स्वामी विष्णुदास जी महाराज किस स्तर के गुरु हैं, किस लेवल के। और फिर ये आश्रम, ये जगह दुहेटा जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये तो प्रभु के चरणों से, स्वामी मित्रा जी के चरणों से, गुरुदेव चरण जी के चरणों से बड़ी सच्ची रहेगी। अभी मैं गुरुदेव जी से पूछा था कि प्रभु जी जब यहाँ आते थे तो हमें ये तो बताओ ठहरते कहाँ थे? तो इन्होंने कहा कि वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में यहाँ रुका करते। क्योंकि हम जब योगराज जी को हमने पूछा आपका नाम किसने रखा, तो प्रभु जी ने जरूर कहाँ रखते होंगे, कहाँ आते होंगे। ख्याल आया तो योगराज जी भजन गाया करते थे 3-3 घंटे, उन्हें तो रोकना ही नहीं पड़ता था। 4 भजन में तो उन्हें आनंद ही नहीं आता था। दो भजन गाने के बाद कहते अब तो गला खुला है मेरा। 2 भजन गाने के बाद कहते थे अब तो गला खुला ही है मेरा। होशियारपुर में जो महाराज जी में सेवा दी होती थी तो मैं तो ये आ जाती थी, देखा योगराज जी भजन गाने आ गए, इनको 1-2 भजन में से कोई तसल्ली नहीं होती। अब आप स्टेज में या भजन गाने में कोई पाबंदी है, कम कहते महाराज जी कुछ करो, तो मैं उन्हें आधा पौना घंटा महाराज जी को मन ही मन में प्रणाम करके, उनको मन ही मन में उनसे याचना क्षमा करके कि बुद्धो मैं कुछ कर रहा हूँ, भगत की ऐसी इच्छा है। तो मैं उन्हें कई बार पौना घंटा भी दे देता। फिर मैं गुरुचरण जी को कहता हूँ कि गुरु जी बस अब इतना ही होगा, मुझे माफ कर दो, यहाँ बड़ी तो बड़ी शक्ति है मुझ पर। भगत के भी योगराज जी भी नाराज नहीं होने चाहिए, जिनका नाम भी गुरु रामदास जी महाराज ने खुद रखा था। और फिर दुहेटा जैसी जगह जहाँ भगत अमरनाथ जैसे जग की माया से बचूं जाके प्रभु के पास, शिव अवतारी महाप्रभु गुरु जी के गुरुदास। तो ऐसी लगन हमारे अंदर इसलिए आए हैं, क्या हमारे अंदर भगत अमरनाथ जी की तरह लगन नहीं लग सकती? अगर लगेगी तो कल सुबह ही गुरुचरण जी चल पड़ेगी पहाड़ों की तरफ, महाप्रभु महाप्रभु बोलने, कहाँ है आप?
अब बहन जी हमारे पास आ जाएगी, ये क्या हो गया। कहने को बहुत समय नहीं, देखिए तीव्र संवेग जो कहते हैं ईश्वर को मिलने का, तीव्र संवेग होगा तब प्रभु प्राप्त होगा। आज ये जो सत्संग है उस संवेग को बढ़ाने की प्रक्रिया है। समय जब आ जाता है सत्संग सेवा सुनने से या तो प्रभु प्रसन्न हो जाए या फिर भगत के हृदय के अंदर तीव्र संवेग पैदा हो। आज ये दोनों ही हमको ईश्वर के करीब ले आते हैं। और कल उन्होंने बड़ा सुंदर भजन गाया था, क्या बोल थे उसके कुछ बोल थे सिंपली कि जिस तपा तपा दे क्या था वो भी पलक दो तपा है, मैं खोटा न रह जाऊं, हाँ मैं खोटा न रह जाऊं दुनिया में, तपा कर देखते हैं, तपा कर देखते हैं। क्या क्या बोल थे उसके, मैं खोटा न रह जाऊं दुनिया में, तपा कर देखते हैं। गुरु की भट्टी में तपना पड़ता है। गुरु के थपेड़े सहन करने पड़ते हैं, गुरु की झाड़ सुननी पड़ती है। स्वामी मुलकराज जी महाराज जी कई बार अपने परम शिष्य सबको नहीं झाड़ते, गुरु परम शिष्य को ही कहेंगे, सबको कोई मतलब नहीं होता। उनको पता है तुमको कई जन्मों में आना है, तुम अगले जन्म में सुधार देंगे। जो परम शिष्य है उसको सख्ती भी कर देता है। जैसे उन्होंने कहा क्या कहीं खोटा न रह जाऊं, कहीं खोटा न रह जाऊं मैं, तपा कर देखते हैं। मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते हैं। हाँ, मुसीबत की कसौटी पर लगा कर देखते हैं। मुसीबत में भी सतगुरु डाल देते हैं, उस कसौटी में परखते हैं कहीं हिम्मत तो नहीं आना। बहुत सुंदर भजन। ऐसे ही स्वामी मुलकराज जी को मुसीबत की कसौटी में एक छोटा सा कमरा, एक टूटी हुई चारपाई और कह दिया मुलकराज, और घर से चले आए, पैसा कोई नहीं, योग का प्रचार। कभी सतगुरु हमको कहते तो 2 रात तो नींद ही नहीं आएगी, उसके बाद एक टूटी हुई चारपाई दे दी है, छत तो चूल्हा है और रुपया कोई नहीं, घर से कह दिया इधर आ जाओ, माँ बाप भी देंगे नहीं, बाहर कोई इनकम का साधन नहीं और लेना कुछ नहीं। और योग का प्रचार करो। वहां से चले हैं, वहां से चले हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं। आज उनकी कृपा से गुरुशरण जी को काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों ने दे रखा है। कहाँ से चले थे और शिष्यों को क्या क्या देंगे, इसलिए कि कुछ करेंगे, कुछ हम योग सिखाएं, कुछ हम आगे बढ़ें और शरीर का तप करें। साधन करना भी तप है, आसन करना भी तप है, फिर मन का तप है, वाणी पे संयम रखें, फिर बुद्धि का तप है कि गीता का जो ज्ञान है वो अपनी बुद्धि के साथ मैच कर देना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये गीता कहती है, क्योंकि वो एक सारांश है, इकट्ठे में सम अपना बता देता है सब कुछ। क्या ये गीता जो कह रही है क्या मैं वैसा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अपनी बुद्धि का एक तो क्या कहते हैं पैमाना है जिसके साथ अपनी बुद्धि की परख की जाती है। और मन की परख तो जबान से हो जाती है। जिह्वा विचारी बामरी कह गए स्वर्ग पताल, आपू तो भीतर गई जूते खाए कपाल। जो कुछ मन में होता है वो जिह्वा में आ जाता है,
जब जीवा जिसकी जैसी होगी पता लग जाता है मानसिक तप में कमी है, मन शांत नहीं है। इसमें योगी को परखने की ये पैमाने हैं कि उसका ज्ञान क्या, ज्ञान में जो व्यवहार है वो गीता के मुताबिक है कि नहीं है, उसकी वाणी में तप है कि नहीं है, उसकी शरीर में साधक है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर वो योगी भी नहीं, क्योंकि गीता में कहा है कि योगी के अंदर पहले दैवी गुण होने चाहिए, और इतने इतने कई जगह 35 गुण लिखे हैं कि भाई भगवान के दर्शन के लिए 35 गुण होना बड़ा जरूरी है। ये नहीं है तो हम योगी नहीं हो सकते। उनको दैवी गुण कहते हैं, दूसरे आसुरी गुण होते हैं। अब जिस व्यक्ति के अंदर वाणी में तप नहीं, बुद्धि में संयम नहीं है और शरीर के साधन में प्रवीण नहीं है तो योगी भी नहीं। Action is the touchstone of the knowledge। तो क्या परफॉर्म कर रहा है, संसार को क्या दे रहा है। अब संसार को अगर उसकी अपनी ही वाणी में तप नहीं तो फिर वो तो क्या देगा उस वाणी से। मुख जब खोलो मीठा बोलो, पहले तोलो पाछे बोलो। ये वाणी का तप है, शरीर का तप है, बुद्धि का संयम है। ये दैवी गुण हमारे अंदर जब आएंगे फिर हम कहीं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि योग साधना मंगल में अपने गुरुचरण जी लगभग सारे गुण संपन्न तो कोई नहीं होता, कुछ न कुछ इनके पूज्य पिताजी ने और गुरुदेव चरण ने इनको दे रखा है। आप सबसे प्रार्थना है इनके सानिध्य में रहे, जो ये कहें चले उस पर, अवश्य भगवान भी आपके साथ हैं। इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम